ये डॉग लवर हिंदुस्तान के कुत्तों को पाले ना अपने हिंदुस्तानी, ये बाहर के विदेशी कुत्ते क्यों लाते हैं? जब हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के कुत्ते को पालेगा तो ये रोड पे घूमेंगे ही नहीं। क्या वो जो डॉग लवर घूम रहे हैं उनके लब में और हमारे लब में कुछ ज़्यादा अंतर है क्या? लेकिन उनके लब में कुछ दिखावट है, हमारे यहाँ दिखावा नहीं है। कुत्ते की आखिरी रोटी होती है घर के बाहर डलती है, गाय की रोटी होती है जाके घर दे के आते हैं। वो अपना शौकबाजी करने के लिए विदेशी कुत्ते लाके घर में पालते हैं, अपना दिखावा करने के लिए कि हाँ मेरे पास पिटबुल है या रोडविलर है या मेरे पास और नस्ल के विदेशी कुत्ते हैं, सिर्फ अपना दिखावा करने के लिए पालते हैं। अगर तुम डॉग लवर हो तो अपने हिंदुस्तान के देसी कुत्ते पालो ना। उनमें क्या कुत्ते वो तुम्हारा बचाव नहीं कर सकते क्या? वो भौंक नहीं सकते? विदेशी कुत्ते ना भौंके लेकिन देसी कुत्ता भौंक के तुम्हारा पूरा संरक्षण देगा। तुम ये कपिल सिब्बल वही है ना जो क्या कहते हैं भगवान राम के भी सबूत मांग रहा था और आतंकवादियों के केस लड़ने के काम करते हैं। तो इन नालायकों के चक्कर में तो बेचारे भोले भाले कुत्ते भी बदनाम हो रहे हैं। जो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, प्रोटेस्ट करो तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पे करो। ठीक है। जैसे अभी आपने कहा था, आपने चैनल के माध्यम से मेरे से पूछा था कि सेटलर कम है, कुत्ते ज़्यादा हैं, शेल्टर कम है, कुत्ते ज़्यादा हैं। तो मैं कह रहा हूँ 2047 तक जनसंख्या भी तो ज़्यादा हो जाएगी। उस पर आज तक किसी ने सोचा विचार किया है? हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने कई जो PIL फाइल करी हैं इस विषय पे। हम भी मिले हुए हैं 1-2 बार, हमने भी देखा है उनको और हम भी जाते हैं कोर्ट में, हम भी देखते हैं सुनते हैं। तो कभी इसकी देखो, भ्रष्टाचार पे कोई भी नहीं प्रोटेस्ट करता है, जनसंख्या कानून पे कोई नहीं प्रोटेस्ट करता। आज समस्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई कुत्तों ने काटा, दिक्कतें हुई, लोगों को सामना करना पड़ा, बच्चे खोने पड़े, माँ बाप खोने पड़े कुत्ते को काटने से। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया तो आज प्रोटेस्ट हो रहा है। सर आप एडवोकेट हैं, आपको भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये एक्शन लिया है इसे सुओ मोटो एक्शन कहते हैं। मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूं कि सुओ मोटो एक्शन क्या है। सुओ मोटो एक्शन वो है जो बिना पिटिशन के भी सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर कुछ गलत लग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बिना पिटिशन के भी, कोई मोहताज नहीं है पिटिशन की, वो अपनी तरफ से सुनवाई कर सकती है। लेकिन क्या भारत देश में सिर्फ कुत्ते ही रह चुके हैं जो सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण है? मैं आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने आंकड़े जारी करे हैं और RTI लगाई है, उसमें भी जारी हुए हैं कि 37 लाख साल में डॉग बाइट होती हैं। 37 लाख लोगों को कुत्ते काटते हैं। मौत कितने लोगों की होती है? महज 370 लोगों की मौत होती है। एयर पोल्यूशन से सरकार के कारण 15 लाख लोगों की मौत होती है। रोड में गड्ढे होने से जो एक्सीडेंट होते हैं उनसे लाखों में मौत होती है। क्या सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेकर उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो कुत्ते आज दिख गए? बिल्कुल करनी चाहिए, मैं बिल्कुल आपका समर्थन करना हूँ, बिल्कुल करनी चाहिए। इस पे प्रोटेस्ट जनता करनी चाहिए, हम जनता के साथ हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी बातों पे ये प्रोटेस्ट करेंगे तो ये गलत रहेगा। ये आपके लिए छोटी बात लगती है। और दूसरा ये है कि अगर देखा जाए हमारे जो हिंदुस्तान से ज़्यादा हमारे विदेशी कुत्ते हमारे भारत में ज़्यादा हैं। हाँ। तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं तो यही कहूँगा, जो लोगों ने पाल रखे हैं वो आप देखोगे हर एक घर में विदेशी कुत्ता मिलेगा। हिंदुस्तानी अगर कुत्ता होगा तो वो ना तो काटेगा, ना शेल्टर की ज़रूरत, ना पहले पूर्व में देखो आप। मैं कह रहा हूँ हर एक घर में जो आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं गारंटी के डंके चोट पे कह सकता हूँ, जो भी प्रोटेस्ट सड़क पे कर रहा है उसके घर में एक पालतू कुत्ता। मैं कह रहा हूँ अगर एक तुमने विदेशी कुत्ता पाल रखा है तो हिंदुस्तान कुत्ता पालने में आपको दिक्कत है क्या? तो ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का अहम मुद्दा है, इस पे समझना चाहिए। ये राजनीति ना करनी चाहिए, इस पर राजनीति हो रही है। तो राजनीति, मैं तो कहूँगा ये बहुत अच्छा फैसला है। और अगर कुत्ता पालना है और जो ये लोग कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ विदेशी ना पाल के देसी पाल लो आप। देसी पाल। सर केंद्र सरकार का फैसला है, केंद्र सरकार ने भी कहा, अभी लाइव लॉ पे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, उन्होंने कहा, तुषार मेहता जो वकील हैं जो केस लड़ रहे थे, उनका कहना यह है कि पहले तो व्यक्ति KFC में जाता है, मीट खाता है, मतलब नॉनवेज खाता है, उसके बाद वही व्यक्ति कुत्तों के लिए प्रोटेस्ट करता है। तो ये तो सही नहीं है, ये तो दोहरा चरित्र है। लोग ये कह रहे हैं कि ये एनिमल लवर नहीं है, डॉग लवर नहीं है, सेलेक्टिव लवर है। मतलब एक व्यक्ति जो मुर्गे को खाता है, बकरे को खाता है, फिर वही व्यक्ति कुत्ते को बचाता है। आप एक चीज बताइए, आपने किसका नाम लिया? रस्तोगी? तुषार मेहता जो एडवोकेट है। तुषार मेहता कौन होता है ये तय करने वाला कि हर व्यक्ति जो जैसे हम क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है, वो कौन होता है? वो केंद्र सरकार के वकील ऐसे तय करेगा कि हम जो है नॉन वेज है या वेजिटेरियन, वो तय करेगा। मेरे यहाँ जितने भी साथी खड़े हैं ये सब वेजिटेरियन, में गारंटी से कह रहा हूँ। वो तय करेगा क्या कि हम नॉन वेज हैं या वेज हैं? ये बताइए। दूसरी बात, कुत्ता कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। जैसा मेरे साथी वकील साहब ने भी कहा है, गौरव मिश्रा जी ने, कि लोग विदेशी कुत्ता पाल रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन चलती है भारत के अंदर, थानों के अंदर NCR कटी हुई धाराओं पे, मुकदमों पे। जब वो चीज़ें एक
बहुत ज़्यादा मतलब उसकी वो हो जाती है, तब सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेता है। आप देखेंगे कुत्ते के चक्कर में केवल कुत्ता ही नहीं, जो कटता है वो भी पिसता है और जिसका कुत्ता होता है वो भी पिसता है, आपसी दुश्मनी बनती है। ये कुत्ते जो हैं अधिकतर, जैसा उन्होंने कहा, ये जो वो नस्ल पाल के बैठे हुए हैं जिनको पालना अलाउड भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन है। कुछ नस्ल ऐसी हैं जैसे पिटबुल हो गया, रोटविलर हो गया, ये वो कुत्ते हैं कि अगर ये किसी ताकतवर आदमी का भी अगर अपने जबड़े से कुछ हिस्सा पकड़ ले तो उसकी औकात नहीं है छुड़ा ले। ठीक है सर, मेरा सवाल कि मान के चलिए कि हमारे समाज में रेप केसेस बहुत हैं। अगर मैं पुरुषों की संख्या अगर 140 करोड़ की आबादी है तो मैं 70 करोड़ पुरुष को मान लेता हूं, जो कि मेरे आंकड़े बिल्कुल सही नहीं है। अगर 70 करोड़ में से अगर 1 लाख रेपिस्ट हैं तो क्या 70 करोड़ मर्द समाज को फांसी दे देनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए सबसे सुनिए, इसका जवाब मैं दूंगा। आपने बहुत गलत सवाल किया है। मैंने बहुत लाजमी सवाल करा है। कुत्तों की तुलना मनुष्य मत करिए। नहीं, मनुष्य से अच्छे जानवर हैं। नहीं 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 नहीं, ये उन महामूर्खों के लिए होगा। जानवर मनुष्य की वजह से ही है। अगर मनुष्य जानवर को देखना बंद कर दे तो फिर भगवान तो खैर सबका मालिक है। आप तो सनातन धर्म से, आप तो भगवत गीता को भी मानते हो, रामचरितमानस को भी मानते हो, उसमें तो समानता है। आप मानव की तुलना नहीं, मैं मानव की तुलना क्यों कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। भगवान शिव हो, उनके गले में सांप था, नंदी महाराज थे जो थे। गणेश जी हो, उनके लिए एक चूहा था। शेरावाली माता हो, उनके लिए शेर था। तो भगवानों ने हमें क्या मैसेज दिया? भगवानों ने हमें ये मैसेज दिया कि जितना अधिकार इंसान का है उतना अधिकार जानवरों का भी है। मैं ये इसकी मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, कहते हैं भगवान शिव के गले में वासुकी नाग है। वासुकी नाग है उनके गले में, ऐसा मैंने सुना है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, मेरी जानकारी है। और ये 500 प्रजातियाँ होती हैं नागों की, सांपों की, तो क्या वो सारे भगवान के हैं? सारे भगवान शिव के हो गए क्या वो? आप मुझे बताइए ना। उनके साथ जो भगवान का नंदी वाहक है, वो नंदी किस नस्ल का होगा, किस दिव्यता का वो परिपूर्ण होगा? क्या ये जितने भी नंदी या वो हैं, तो ये ऐसा नहीं कह सकते आपके क्या कहते हैं कुत्तों की तुलना मानव से कर दो। सबका अपना अपना वो है। जैसा भी मैं फिर उनकी बात को दोहराऊंगा, विदेशी कुत्तों में और देसी कुत्तों में बहुत अंतर है। अधिकतर घटनाएं जो आ रही हैं वो विदेशी कुत्तों की आ रही हैं। जो हमारे आवारा कुत्ते हैं, ये इनकी कोई गलती नहीं है? नहीं है ना। अगर 60% उन पालतू कुत्तों की है तो 30-40% इन आवारा कुत्तों की भी है। सर आप एडवोकेट हैं, हाँ आप बोलिए। अगर हर हिंदुस्तानी अपने देश के कुत्ते पालने लगे विदेशी कुत्तों को छोड़कर, तो ये कुत्ते रोडों पे घूमे ही ना। ये डॉग लवर अपने खुद ही ये डॉग लवर हिंदुस्तान के कुत्तों को पाले ना अपने हिंदुस्तानी। ये बाहर के विदेशी कुत्ते क्यों लाते हैं? जब हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के कुत्ते को पालेगा तो ये रोड पे घूमेंगे ही नहीं, घरों में होंगे। सवाल बहुत लाजमी है कि आज जो मैं खुद इस बात से हैरान हूँ कि जब मैंने इनके जवाब सुने तो ये बात बहुत लाजमी है कि जो डॉग लवर अपने आप को बन रहे हैं, शायद अगर वो पिटबुल वगैरह ये कूल बनने के चक्कर में अगर ये ना पालें और ये आवारा कुत्तों को ही पाल लें, लाइक रोटी ही दे दें, 5 रुपए के पार्ले जी के बिस्कुट से किसी का कुछ घटता नहीं है, लेकिन अगर रोटी दे दे तो आपको क्या लगता था कि एक आपको क्या लगता है कि हम ये क्या कहते हैं, जो हमारा जैसा आपने कहा था शुरुआत में कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, ये हमें बचपन से पता है, हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है और हम आज भी करते हैं ये काम। तो क्या हम तो वो कुत्ते चले गए? अब तो 2 महीने बाद गायब होने वाले हैं। क्या वो जो डॉग लवर घूम रहे हैं उनके लब में और हमारे लब में कुछ ज़्यादा अंतर है क्या? लेकिन उनके लब में कुछ दिखावट है, हमारे यहाँ दिखावा नहीं है। कुत्ते की आखिरी रोटी होती है घर के बाहर डलती है, गाय की रोटी होती है जाके घर दे के आते हैं। वो अपना शौकबाजी करने के लिए विदेशी कुत्ते लाके घर में पालते हैं, अपना दिखावा करने के लिए कि हाँ मेरे पास पिटबुल है या रोडविलर है या मेरे पास और नस्ल के विदेशी कुत्ते हैं। सिर्फ अपना दिखावा करने के लिए पालते हैं। अगर तुम डॉग लवर हो तो अपने हिंदुस्तान के देसी कुत्ते पालो ना। उनमें क्या कुत्ते वो तुम्हारा बचाव नहीं कर सकते क्या? वो भौंक नहीं सकते? विदेशी कुत्ते ना भौंके लेकिन देसी कुत्ता भौंक के तुम्हारा पूरा संरक्षण देगा तुम। ये ज़्यादातर लोग जो समर्थन कर रहे हैं वो राजनीतिक समर्थन कर रहे हैं, कुछ नहीं है। अब मतलब राहुल गांधी जी ने अगर समर्थन कर दिया, कपिल सिब्बल उनका केस लड़ रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, थोड़ी जानकारी दे दूं कि कपिल सिब्बल जो है, कपिल सिब्बल कुत्तों के पक्ष में केस लड़ रहे हैं। ये एक बात बताओ, आप किसका नाम ले रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आप राहुल गांधी को राहुल गांधी कपिल सिब्बल, ये कपिल सिब्बल वही है ना जो क्या कहते हैं भगवान राम के भी सबूत मांग रहा था और आतंकवादियों के केस लड़ने के काम करते हैं। तो इन नालायकों के चक्कर में तो बेचारे भोले भाले कुत्ते भी बदनाम हो रहे हैं। ये इतने सर आप एडवोकेट है, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि इन्होंने बात काट दी तो हमने सवाल को पूछना लाजमी नहीं समझा। आपने देखा होगा, आप एडवोकेट है तो आपके पास कितने रेप केसेस आते होंगे। मान के चलिए अब जो केस आ रहे हैं वो महिलाओं के ऊपर भी आ रहे हैं कि एक महिला एलिमनी के चक्कर में अपने पति को मार देती है, अपने पति के साथ ड्रम में वो करवा देती है लवर के साथ, या फिर टैल में चुनवा देती है। तो अगर ये 8-10 केसेस आ रहे हैं
तो इसके चक्कर में पूरे महिला समाज को ही फांसी दे देनी चाहिए, उनको दोषी ठहरा देना चाहिए, या फिर उन महिलाओं को जो महिला गलती कर रही है? पहले तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जो 8-10 कह रहे हैं, मैं इसको 80% कहूँगा। ठीक है, ऐसे मामले बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा जो है ये सामाजिक तौर पे, सामाजिक जो सोसाइटियों में सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें ये विचार रखना चाहिए। हमारी माताएं बहनें काफ़ी, अभी जैसे एक हमारे क्या नाम है संत ने, मेरा हमारे एक सवाल संत पहले ने, है, हाँ। नहीं सवाल का भी जवाब मेरा दूंगा। सवाल वही रहेगा, अगर 80% आपने कहा कि ये 8 नहीं 80% बढ़ गए, तो उन 20% लोगों की क्या गलती जो बेचारे पिस रही हैं, जो अगर मान के चलिए अपने पूरे महिला समाज को दोषी ठहरा दिया, तो 20% की क्या गलती? इसी तरीके से अगर 100 समाज को दोषी पहली बात तो ठहराया ही नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट की बातों पर आ रहा हूं, अगर 100 में से 20% कुत्ते या 25% कुत्ते, क्योंकि कुत्ते मेरे यहाँ पे भी रहते हैं, अगर ये कुत्ते अगर मान के चलो किसी को हानि पहुंचा रहे हैं, तो 20% के चक्कर में 80% जो आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर में क्यों डाला जा रहा है? एक बात तो देखो पहले, अब मैंने अभी बोला था कि 80% विदेशी कुत्ते हैं, 20% अपने हिंदुस्तान के कुत्ते हैं। आप सर्वे करवा लो, आप सर्वे करवा लो। ये प्रोटेस्ट भी वही लोग कर रहे हैं जो ये पाल रखे। पहले आप देखोगे, पहले हमारे बड़े बूढ़े जो लोग थे पुराने ज़माने के ख्यालात, कुत्ता घर के अंदर नहीं घुस सकता। अब नक्षत्रों के हिसाब से कुत्तों को रखते हैं। अगर किसी ने बता दिया, देखो मैं भी ब्राह्मण हूँ, अगर किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि आपको इस नस्ल का कुत्ता पालना, तो वो उसी नस्ल का कुत्ता लेके घूमता है, चाहे वो लाखों रुपया खर्च कर दे इस बात पे। लेकिन वो ये नहीं देखता है कि अगर ठीक है, आपका भी मुद्दा बड़ा करते हैं, जैसे आपने बोला कि 80%, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है भाई, जब आप विदेशी कुत्ते घर में पाल रहे हो तो देसी कुत्ते के लिए हिंदुस्तान में भी जगह ना बनाए क्या सुप्रीम कोर्ट? जगह कहाँ है, यही तो सवाल कर रहे हैं। होगी, जब मुद्दा खड़ा से देखिए, प्रोटेस्ट करने से जगह नहीं आएगी। मैंने अभी कहा था मैं जनसंख्या कानून पे, और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करूंगा, निवेदन करता हूं, अगर मेरी आपके चैनल के माध्यम से बात जाए तो मैं यही निवेदन करूंगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे भी आप ध्यान दें। जैसे ही आपने बिना किसी PIL, बिना किसी उसके आपने ये डिसीजन लिया, ऐसे ही एक जनसंख्या नियंत्रण कानून पे फिर देखिए प्रोटेस्ट कितना होता है। अभी तो डॉग लवर का ये प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। मैं फिर वही चीज़ कह रहा हूँ, कुत्ते का कोई वो नहीं है। मैं कुत्ते को भी रोटी डालता हूँ, डालनी भी चाहिए सबको, मैं कहता हूँ डालनी। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने वही तो कहा है, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। मैं बता रहा हूं, आप जो प्रदर्शन बार बार बोल रहे हो, प्रदर्शन इस चीज का कर रहे हैं। पहले मेरे सवालों को समझिए। मेरा सवाल ये है कि जो MCD में RTI लगाई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप तो एडवोकेट, आप तो भली बातें जानते होंगे। RTI में ये पाया गया कि 3 से 3,500 कुत्ते ही शेल्टर हो सकते हैं, तो 8 से 10 लाख कुत्तों को शेल्टर कहाँ जाएगा? मेरा सवाल सीधा सीधा ये था कि अगर हमारा भारत देश बीफ के एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर है, तो क्या जो तीसरे नंबर पर कुत्ते आते हैं, क्या चाइना को तो कुत्ते नहीं बेचे जाएंगे खाने के लिए? क्योंकि जब जगह ही नहीं है रहने की, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के लिए कुछ ना कुछ तो सरकार करेगी। आप कह रहे हो 80, देखो हमारे बीफ 2 नंबर पे है। हाँ, बीफ अभी आज मैं अपने घर पे बैठ के एक चैनल के माध्यम से वो देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था। उस न्यूज़ में हैदराबाद में ऐसी छीछा लेदर करी गई, तो वहाँ के जो हमारे नेतागण थे उन्होंने क्या करा, आज के दिन वो कुछ दुकानें बंद करवा दी जो मीट की दुकानें थी, तो लोग मुर्गा ले लेके पहुंच गए देने के लिए। तो ये क्या ये कोई मानवता है क्या? मानवता है क्या? मैं कह रहा हूँ ठीक है, काटने के लिए आप लेके पहुंच गए कि नहीं, उनके भी घर हैं, उनके भी कैसे रोजी रोटी चलेंगी। मैं कह रहा हूँ किसी दिन आप एक जांग का टुकड़ा, हाथ की उंगली काट के देखें, तो आप ये शायद, मुझे नहीं लगता कि आप सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। भारत बुलेटिन, सबसे पहले, सबसे सटीक,